असेंबली तहलील के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम उड़ा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाज अल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर कानून साजी नहीं कर सकती। नजरसानी का दायरा कार अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है। सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। मजीद कहा, हर मुमकिन कोशिश की कि देखा जाए रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासिरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। एक्ट के तहत अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम थी। PTI समेत इंफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी और बार बार इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी जो है उस पर आँच आती है, टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि ये इस वक्त इसलिए किया गया पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पे। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आँच आई है। GNA से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक न कर सके। एक सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सजा पर नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल तय कर चुकी है। तारीखी फैसला अदालत की तरफ से आया है। सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए अपील की गुंजाइश पैदा की जा सकती है, और चूंकि नेशनल असेंबली है नहीं तो आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। और ये जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि 90 दिन नहीं एक्सटेंड भी हो सकता है सेंसस की वजह से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गुंजाइश है कि वो इसको एक्सटेंड करें, वो सारी बातें अब खत्म हो गई, वो बहस खत्म हो गई है आज के बाद। तहरीक इंसाफ ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून का लदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। जाने वाली हुकूमत के बुज़रा के इस मौक़िफ़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही है कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं। अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान की अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल, कहा कि रिव्यू एक्ट का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए 53 दिन का इंतजार किया गया कि कौमी असेंबली तहलील हो जाए। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में बुरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया है कि चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं। दरख्वास्तें काबिल समात ना होने के बायस खारिज की जाती हैं। साइल की अदम पेशी पर जमानत की दरख्वास्त भी खारिज की जाती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जेल में कैद होने की वजह से मुलजिम का पेश न होना कोई वजाहत नहीं। बुरी जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जा रही हैं।
जो कैद में हैं उनके हुकूक से इनकार नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बड़ी पार्टी के लीडर हैं, साबिक वजीर आजम हैं, साथ ही सजा याफ्ता हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है। जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का पीटीआई चेयरमैन की अटक से अडियाला जेल मुंतकिली के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सवाल किया कि अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकिली का फैसला किसका था। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने पंजाब हुकूमत का अटक जेल मुंतकिली का लेटर अदालत को पेश किया। पीटीआई के वकील ने कहा ये कह रहे हैं अडियाला जेल में कैदी ज्यादा हैं, एक चेयरमैन पीटीआई की वजह से जेल में जगह भर जाएगी। अडियाला जेल में मेडिकल की सहूलतें अटक जेल से ज्यादा हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा हमने 5 डॉक्टर्स जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए तैनात कर दिए हैं। खाने के लिए अलग बावर्ची, अलग बर्तन हैं, एक डीएसपी खाना चेक करता है, फिर पीटीआई चेयरमैन को दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, फिर कहूंगा माजी करीब में एक हाई प्रोफाइल कैदी को ये सहूलत नहीं थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि मुलाकात और सहूलियात का मामला है, इस बारे में ऑर्डर कर देंगे। निगरान वजीर आजम चुनने का मामला हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। राजा रियाज के पेश करदा 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वजीर आजम से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है उससे पहले मामला हल कर लेंगे। वजीर आजम से आज मौलाना फजल रहमान भी मुलाकात करेंगे। 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ कर दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत भेज दिया। खत में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर करके 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक मौजू निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से सदर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। क्या आप निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, इस पर यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इस बारे में अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक फैसला पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। 1.5 माह से ज़ायद अरसा इमारात और सऊदी अरब में गुजारा। 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज में मुलाकात तय। ये नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बात होगी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। क्या करना है, आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ जी, मुझे आप चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम को हुकूमती उमूर डिक्टेट कराती थीं। बुशरा बीबी ने सियासी फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकामात भी मौजूद। मुबैना डायरी में तहरीर किया गया कि कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला न दे सके। प्रेशर का मतलब अदालत में बहुत लोग होने चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। बुशरा बीबी के करीबी ज़राए की मुबैना डायरी के साबिक खातून अवल से ताल्लुक की तरदीद। मुबैना डायरी से मुतालिक मौक़िफ़ लेने के लिए जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी से बार बार राबता किया। बुशरा बीबी मुबैना डायरी के मामले पर जियो न्यूज़ पर अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि जो चीज़ें पुलिस जमान पार्क से उठा कर ले गई उसमें कोई डायरी शामिल नहीं, न ही उनकी कानूनी टीम की जानिब से डायरी से मुतालिक रिपोर्ट की गई। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत में मुतहरिक नहीं, लेकिन उनसे मुतालिक मुसलसल किरदार कुशी अफसोसनाक है।
मीडिया मुज़हिका खेज मनगढ़ंत प्लांटेड प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करे। रहनुमा नून लीग अता तारे ने कहा है ये मामला अरसलान बेटा इसे गद्दारी से लिंक कर दो से शुरू हुआ था। बुशरा बीबी पहले कीमत लगवाती थी, इसीलिए तस्वीर खिंचवाती थी। डायरी में लिखा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना है। सिंध असम्बली का आखिरी दिन, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ सिंध असम्बली के अरकान का ग्रुप फोटो। वज़ीर आला मुराद अली शाह आज रात 8 बजे सूबाई वज़रा के हमराह गवर्नर से मुलाकात में क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली तहलील की एडवाइस देंगे। पीपल्स पार्टी का निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। इससे कबल मुमताज़ अली शाह का नाम भी सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए सामने आ चुका। अपोजिशन की जानिब से शुएब अहमद सिद्दीकी, यूनुस ढागा के नाम सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरान काबीना मुस्ताफ़ी हो गई। कल 19 के बाद आज 8 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा के इस्तीफ़ों की समरी गवर्नर को भेज दी। तमाम वज़रा से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इस्तीफ़े तलब किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़रा सियासी सरगर्मियों में मुलविस नजर आए। ज़राए के मुताबिक नई निगरान काबीना का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को 8 माह बाद निगरान काबीना के सियासी होने का ख्याल आया जब उन्होंने अवाम का कचूमर निकाल दिया। निगरान केपी काबीना के तमाम इक़दाम गैर आईनी गैर कानूनी थे, उन्हें कल अदम करार दिया जाए। दूसरी जानब ANP की समर बिलोर ने गवर्नर पर भी एतराज़ दाग दिया। बोली सूबे में गवर्नर की कुर्सी पर मुतनाज़िर शख्सियत बराजमान है। अगर नया सेटअप आ रहा है तो मुकम्मल गैर जानिबदार सेटअप आना चाहिए। PTI के बाद PDM हुकूमत भी नाकाम रही। अवाम की मुश्किलात और तकालीफ में मजीद इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया कि क्या इन दोनों हुकूमतों के दौर में आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी? क्या अवामी मफाद के लिए कौमी असम्बली में कोई कानून साजी की गई? साबिक़ कौमी चीफ राहिल शरीफ के एजाज़ में उनके मादरे इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद असगर जैदी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने तलबा से खिताब में कहा कि रावियन होना किसी एजाज़ से कम नहीं। अपनी मादरे इल्मी को तरक्की करता देखकर बहुत खुशी हो रही है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं: किरदार, हिम्मत, काबिलियत। इंटर बैंक में मार्केट में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.25 महंगा होकर 296 रुपये का हो गया। आज दिन में ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 तक ऊपर जाकर 296 रुपये 50 पैसे में भी फरोख्त होता रहा। कराची के बाद रहीम खान में भी राह चलती खातून को हिरासत करने का वाकया सामने आ गया। वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार राह चलती खातून को हिरासत करके फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि वाकया लगाली टाउन में गुज़िश्ता रोज पेश आया। CCTV वीडियो से मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। खातून को तलाश करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रेंटे कार के दफ्तर में तशद्दुद से शहरी की हलाकत का केस। पुलिस की अदालत से दोनों मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सिटी कोर्ट ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को अगली समाअत तक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। गुज़िश्ता दिनों नागन चौरंगी के करीब रेंटे कार के दफ्तर में एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमग़े इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग देने का फैसला। शहबाज शरीफ का डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़ खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क के इन बेटों बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मक़रूज़ रहेगी।
कमसिन बच्चों को घरेलू मुलाजमत पर रखने वालों के बॉयकॉट का ऐलान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सोशल बॉयकॉट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स के नाम से मुहिम शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि हमें चाहिए बच्चों को घरों में मुलाजिम रखने वालों से मिलना बंद कर दें। पेशावर की मस्जिद में एक साथ 2 बाजमात नमाजों की वीडियो वायरल। अहले मोहल्ला पर मुश्तमिल मस्जिद कमेटी ने पुराने इमाम की जगह नए इमाम की तैनाती कर दी। नए इमाम नमाज पढ़ाने पहुंचे तो पुराने इमाम हटने को तैयार न हुए। दोनों की बैवक्त नमाज की वीडियो वायरल, लोगों की तनकीद। पुलिस ने पहुंचकर मामला सुलझाया। मस्जिद में बाज़ाबिता पेश इमाम की तैनाती तक इमामत आर्जी तौर पर नए पेश इमाम के सुपुर्द कर दी गई। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद के भाई अगवा के बाद कत्ल। DPO टांग के मुताबिक अगवाकारों ने हबीब महसूद को पत्थर पुल के करीब से अगवा किया, मंजई के मुकाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से हबीब महसूद के जख्मी ड्राइवर भी अस्पताल में दम तोड़ गए। पंजाब हुकूमत का यौम आज़ादी शायाने शान तरीके और कौमी जज्बे से मनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी, जबकि 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने का मनसूबा निजी शोबे की फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में तमाम शहरियों के हुकूक यकसा हैं, मजहब की कोई तफरीक नहीं। आज अहद करें कि ऐसा मुआशरा तश्कील देंगे जिसमें पाकिस्तानियत फ़रोग़ पाए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अक़लियतों को बराबर का शहरी समझती है। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने सदर मुमलिकत को खतूत लिख दिए। खतूत में दरख्वास्त की गई है कि पेमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पेमरा तरमीमी बिल 2023 तौसीक़ के लिए सदर मुमलिकत के पास पहुँच चुका, जिस पर दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। खतूत में लिखा गया है कि बिल की तैयारी में वजारत इत्तलाआत, एमंड, PBA, APNS, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, PRA, CPNE और दीगर मीडिया तंजीमों से मुकम्मल मशावरत की गई है। अपने हुकूक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की उम्मीदें बिल की तौसीक़ से जुड़ी हैं। लिहाजा सदर मुमलिकत पेमरा तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दें ताकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को उनके हुकूक मिल सकें। और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के इजरा की तकरीब में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद खान की शिरकत। दोनों शख्सियात ने मीनार पाकिस्तान और मुजस्मा आज़ादी की तस्वीर पर मबनी टिकट की तस्वीर पर दस्तखत भी किए।